साथ ही पूजा स्थल कहाँ हो, पूर्व भाग में, पूर्व और उत्तर में ही पूजा स्थल होना चाहिए। ईशान्य कोण में भगवान का मुख पश्चिम में होना चाहिए। आपके पितृ देवता की तस्वीरें कहाँ लगाओ घर में, दक्षिण दीवार के ऊपर। उत्तर दिशा को देखकर वो तृप्त होकर आपको तृप्ति का आशीर्वाद देते रहे, इसलिए पितृ देवताओं का चित्र दक्षिण दीवार के ऊपर लगना चाहिए। ऐसा वास्तुशास्त्र में आदेश है। जिनके मकान में एक से अधिक दरवाजे लाइन से हो, वहां पर प्रशासनिक उलझन है, पुलिस केस हो सकता है, प्रॉपर्टी में घाटा जा सकता है। एक दरवाजा और सामने दूसरा दरवाजा, वहां पर ये परेशानी आती है। दूसरे दरवाजे के ऊपर 8 गणेश जी जिस चित्र में हो, उस चित्र को लगाकर इस दोष से आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईशान्य कोण में सीढ़ी बन गई है, तो बच्चे बहुत मेहनत करेंगे, पर परीक्षा हाल में जाकर प्रश्नों के उत्तर भूल जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं, अगर ईशान्य कोण में सीढ़ी बन गई है। उसके लिए क्या करें, तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे हैं तो इस कोने में कांच ऐसा लगाएं कि उस सीढ़ी का प्रतिबिंब उस कांच में दिखाई दे, तो 90% आपके ईशान्य कोण की सीढ़ी के वास्तु दोष का समाधान हो जाता है। 90%। पूर्व और उत्तर में अगर शौचालय बन गया है तो आय से अधिक खर्च होकर कर्ज बढ़ने की संभावना है। उसके लिए क्या करें, अगर आय से अधिक खर्च होकर कर्ज बढ़ रहा है तो आपको प्लेट में नमक भरकर, डल्लियों वाला नमक भरकर रख देना है। 3-3 महीने में उस नमक को बदलते रहना है। नकारात्मक ऊर्जा को नमक सोख लेगा और कर्ज जो होने वाली समस्या है उसका समाधान इस नमक से हो जाएगा। साथ ही अगर आपके नैऋत्य कोण में खड्डा है, बहुत ध्यान से सुनना, दक्षिण पश्चिम के कोने में खड्डा है, ट्यूबवेल है, सेप्टिक टैंक है या वाटर टैंक है, कुई है या ट्यूबवेल है, वहां पर पुरुष गंभीर बीमारी से ग्रसित रहते हैं। बड़ी बीमारी पुरुष को हो सकती है, या पुरुष की अकाल मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, पुरुषों के ऊपर भार बना रहता है अगर नैऋत्य कोण में खड्डा हो। या फिर मकान बनाते समय ईशान्य कोण ऊंचा हो गया हो और नैऋत्य कोण नीचा रह गया हो, 3 महीने में इसका परिणाम आ जाता है। जो भी मकान बनाते समय ध्यान नहीं रहा हो और वो कोना ऊंचा हो गया हो, तो उसका समाधान क्या है, तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे हो, अभी नहीं बना पा रहे हो नैऋत्य कोण को ऊंचा, तो हनुमान जी की ध्वजा लेके आना और इतनी ऊंची करना कि ईशान्य कोण से नैऋत्य कोण की ध्वजा थोड़ी ऊंची चली जाए। हनुमान जी के हाथ में पर्वत है, इससे ज्यादा वजन तो वो ईशान्य कोण का हो नहीं सकता है। इस दोष से आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके मकान का मुख दक्षिण में है तो आय से अधिक खर्च होकर कर्ज बढ़ने की संभावना, और 10-20 सालों में ठोकर लगती होगी। नीचे आते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर ऊपर बढ़ते हैं, फिर ठोकर लगती है, फिर नीचे आ जाते हैं। 10-20 सालों में कोई ना कोई ठोकर आपको लगती होगी। सांप सीढ़ी की तरह आपके जीवन में उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे जिनके मकान का मुख दक्षिण में है। आप तो विचार करो, गिनो उंगली के ऊपर कि जिन जिन के मकान के मुख दक्षिण में है उनको ये परेशानी हो रही कि नहीं हो रही। क्या समाधान है इसका, बताऊं? चलो रहने देते हैं। अगर दक्षिण में आपके मकान का मुख है, अपने गांव के हनुमान जी का चित्र खिंचवाकर, तस्वीर बनवाकर दक्षिण द्वार के ऊपर दक्षिण मुख रखकर हनुमान जी को की उस तस्वीर को आप लगा दें। दक्षिण दिशा के ऊपर हनुमान जी ने 100% विजय प्राप्त की है, तो आपको भी दक्षिण दिशा के द्वार होने का, वास्तु दोष का पूर्ण समाधान मिल जाएगा अगर हनुमान जी की तस्वीर लगा दी केवल। तो अगर गली का अंतिम मकान आपका मकान है, आपके मकान के आगे से रास्ता प्रारंभ हो रहा है, तो उस घर में रहने वाले लोगों की बदनामी होने की संभावना है। आर्थिक, चारित्रिक, गली का अंतिम मकान आपका है, टी आपके मकान के आगे बन रही है, तो उस घर में रहने वालों की बदनामी होने की संभावना है। तो एक काम करना, घर में जाते हुए 2 पांव के चिन्ह आप लगा देना, इस दोष से आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके मकान के ऊपर मंदिर की छाया पड़ रही है तो आपका विकास अवरुद्ध है। देखो जिन जिन के मकान के ऊपर मंदिर की छाया पड़ रही है, विकास अवरुद्ध है कि नहीं है। क्या करना चाहिए उसके लिए? मंदिर के आश्रय में तो रहना है, पर मंदिर के पास रहने वाले लोगों का मन होना चाहिए। हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी मत करो, तो भगवान के भक्तों का अपमान हुआ, इसलिए वो लोग दुखी रहते हैं। कोई भी भगत आए तो जल की व्यवस्था करो, मंदिर के पास रह रहे हो।
अब मंदिर के दीवार पे खील ठोक कर कपड़े सूखते दे रहे हो तो विकास अवरुद्ध होगा कि नहीं होगा? भाई मंदिर के अदब को रखो, मंदिर की मर्यादा को रखो। जिस मंदिर की छाया आपके मकान के ऊपर पड़ रही है उसका समाधान क्या है, सुनिए आप। उस मंदिर के भगवान की तस्वीर खिंचवा कर अपने पूजा स्थल में आप लगा दें, 100% आपके मंदिर की छाया को अगर दोष मानते हैं तो उसका समाधान हो